इस पर्व की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। लगभग 1 महीने पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी स्थान पर आप लोगों के साथ करी थी, जिस दिन हमने इस रोज़गार पर्व की शुरुआत का आह्वान किया था और शुरुआत करी थी। उस दिन जो सोच हम लेके चले थे, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि उससे भी अधिक सफल इस कार्यक्रम को बनाने की तरफ हमने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पिछली बार जब आप लोगों से मिलना हुआ था तो मैंने 50+ का आंकड़ा दिया था कंपनियों का। आज मैं बहुत गर्व से और बहुत हर्ष से आपको बता सकता हूँ कि वो आंकड़ा हमारा 80 टच करने वाला है। लगभग 80 कंपनियों की हमको कंफर्मेशन आ चुकी है। मेरे पास अभी 54 की कंफर्म लिस्ट है, तो 50 की जगह कम से कम 80 कंपनियां यहाँ पे 30 तारीख को उपस्थित रहेंगी। 29 से उनका यहाँ पे बिलासपुर पहुँचना आरंभ हो जाएगा और पूरा 30 तारीख को सारे HR यहाँ हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। कुछ लोकल कंपनियाँ भी हैं, जैसे बद्दी की, कुछ होटल्स हैं कसौली के, शिमला के, कुल्लू के, जो 30 तारीख को ही आएंगे और 30 तारीख को ही रिक्रूटमेंट करके वापस चले जाएंगे। तो उन लोगों की एग्जैक्ट संख्या अभी मैं बता नहीं सकता कि लोकल कितनी कंपनियां आ रही हैं। हम लोकल लेवल पर अभी भी प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास अभी भी चल रहा है कि हम और ज़्यादा कंपनियों को जोड़ सकें। लेकिन एक टेंटेटिव आंकड़ा मैं 80 का मानता हूँ कि 80 कंपनियाँ 30 तारीख को रहने वाली हैं। कॉलेज ग्राउंड में 2 दिनों से हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम 80 कंपनियों के स्टॉल्स लगा रहे हैं ताकि वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू हो सके। जो डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियाँ हैं उसके बारे में मैं पहले बता चुका था कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी कंपनियां हैं। ऐसी हमारे पास कम से कम 8 सेक्टर्स की कंपनियां हैं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग सुबेरे जल्दी से जल्दी 30 तारीख को 9 बजे तक पहुंचने का प्रयास करें। एक थोड़ा सा प्रोसेस मैं उस दिन का आप लोगों के ध्यान में ला देता हूं कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे फिजिकल। उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम उन सारे युवाओं को सेक्टर वाइज बैठाएंगे और उन सेक्टर से हमारे वॉलंटियर्स उन रिस्पेक्टिव कंपनीज तक उनको इंटरव्यू के लिए लेके जाएंगे और वापस उस स्थान पर आके उनको छोड़ेंगे। ये पूरे दिन का प्रोसेस है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एज वॉलंटियर्स भी जुड़े और हमारा सहयोग है तो उसको डिवाइड करेंगे। सभी जो युवा हैं उनको रजिस्ट्रेशन के समय एक फील्ड, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एक सेक्टर अपना चुनना पड़ेगा। वो उस सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर में इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक दिन का वर्ग है। हम ऐसा बहुत मुश्किल है कि 1000 लोग सब जगह इंटरव्यू दें। तो आपको जब अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आप सेक्टर सिलेक्ट करेंगे तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत गंभीरता से उसका चयन करें, क्योंकि उसी सेक्टर की कंपनीज में आपका उस दिन इंटरव्यू होएगा। उसमें जितनी कंपनीज हैं हम प्रयास करेंगे कि एक छात्र को एक से अधिक अवसर मिले या अलग अलग कंपनियों में वो अपना इंटरव्यू दे सके। लेकिन ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप अपने सेक्टर को फिर चेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा जो सिस्टमैटिक सारा हमने बनाया है वो थोड़ा सा ठीक से उसको स्मूथली चलाने में हमको थोड़ी समस्या आएगी। तो सभी लोग सवेरे 9 बजे से आ जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने सेक्टर्स में अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद हमारे पास सेफ एजुकेट की तरफ से जो मैंने स्कॉलरशिप बताई थी कि एक सेफ एजुकेट स्कॉलरशिप है गूगल के माध्यम से, जिसको सेफ एजुकेट बांट रहा है। तो जितने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो स्कॉलरशिप मिले। वो एक टेक्निकल कोर्सेज की स्कॉलरशिप है जो फ्लेक्सिबल है, मतलब आपको एक उसका लॉगिन मिलेगा, एक आपको उसका कोड जनरेट करके हम उसी दिन देंगे और आप अपने समय के हिसाब से वो रिकॉर्डेड कोर्सेज आप करते रहेंगे
जब आपका स्पेसिफिक टाइम जो रिकॉर्डेड जो चाहिए वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो गूगल द्वारा आप सर्टिफाइड हो जाएंगे उस कोर्स के लिए, जो आगे चल के बहुत आपको मदद करने वाला है। ये रजिस्ट्रेशन के बाद हमने 5-7 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चलाया था। जिन युवाओं ने रजिस्टर किया था उनको हमने लिंक भेज के रजिस्ट्रेशन के थ्रू ओरिएंटेशन भी कंडक्ट करी थी। उसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया है। कुछ लोग हमको मिले भी जिन्होंने ओरिएंटेशन में हिस्सा लिया था, उनको हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए भी सर्टिफाई करेंगे कि उन्होंने सेफ एजुकेट के साथ ओरिएंटेशन की है। और उन लोगों का हम करियर काउंसलिंग भी साइमल्टेनियसली कॉलेज में 30 तारीख को कराने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप पहले उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने ओरिएंटेशन अटेंड करी है, और उसके बाद अगर हमारे पास अधिक युवा होंगे जो ग्रेजुएट होंगे और जो इंटरेस्टेड होंगे तो हमने एक गूगल का सेफ एजुकेट का स्टॉल है जिसमें वो जाके वो स्कॉलरशिप ग्रहण कर सकते हैं। उस स्कॉलरशिप का वर्थ 10,000 एंड अबव है। उस कोर्स का अगर हम फाइनेंशियल वर्थ देखें तो वो इतने का है, लेकिन सेफ एजुकेट हो सकता है 500, 300, जितने अधिक से अधिक बच्चे उनको केपेबल लगते हैं और क्वालिफाइड हैं उनको ये स्कॉलरशिप देने का प्रयास करेंगे। 10 बजे हमने इस कार्यक्रम की ओपनिंग सेरेमनी रखी है। हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री विक्रम ठाकुर जी इसके मुख्य अतिथि रहेंगे, और हमारे जितने भी लोकल सभी यहाँ के विधायक हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया है, और सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमने अधिकारियों को भी आमंत्रित किया है कि वो भी उपस्थित रहें। और शाम को 6-6:30 बजे हम क्लोजिंग करेंगे। हमने माननीय राजेंद्र गर्ग जी को क्लोजिंग के लिए आमंत्रित किया है, और जिन लोगों को कल रोज़गार प्राप्त होएगा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट लेटर शाम को बांट सकें, और ये स्कॉलरशिप जिनको मिली है उनको वो दे सकें, और हम अपने जितने HR आए हैं जिनकी संख्या कम से कम 150 है तो उनको हम अच्छी तरीके से धन्यवाद कर सकें। मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा कि भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसके लिए आ रही हैं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। पिछले कुछ महीनों से ये चीज़ मेरे ध्यान में थी जिसके लिए हम कार्य कर रहे थे। पहले सेकेंड वेव आया जिस कारण से इसको पोस्टपोन करना पड़ा, फिर जब तक फिर हम इसको शुरू करने का प्रयास कर रहे थे तो थर्ड वेव कोविड का आया, फिर हमको इसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो कोविड के कारण ये पोस्टपोन होते होते इस समय पर हो रहा है। कई लोग इसको लोकल चुनाव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ये है कि पिछले 2 वर्ष पूरे हिमाचल के, पूरे भारत के कोविड से बीते हैं, तो कोई भी ऐसी प्रकार की गतिविधि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और कोविड फैले, ये करना मुमकिन नहीं था। और अगर चुनाव आ रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि युवाओं को रोजगार के अवसर से वंचित रखें सिर्फ इसी कारण से कि ये चुनाव के 2 महीने पहले, और ये वर्क हम वार्षिक करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अगर रिस्पांस अच्छा मिलता है, अगर कंपनीज को कैंडिडेट अच्छे मिलते हैं तो ये वर्क हर साल हम लगाना चाहेंगे। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि किस तरीके से हम सारी कंपनीज को साथ उनका कैसे हमारे वॉलंटियर्स का व्यवहार होगा, कैसे हमारे कैंडिडेट्स का व्यवहार होएगा, वो एक बिलासपुर की छवि अपने साथ वापस लेके जाएंगे। और आगे चल के हमको उनको दोबारा जब वर्ग में बुलाना पड़ेगा तो उनको खुश होके कि बिलासपुर में हमको अच्छे युवा मिलते हैं, अच्छी पॉजिटिविटी से ये कार्यक्रम किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिशियंस का, सबका बहुत सहयोग मिलता है, और जितने हमारे नागरिक हैं सब बहुत सहयोग करते हैं। तो हम हर साल इसके लिए वापस आए, ऐसी हमको भूमिका और ऐसा हमारा उनके साथ व्यवहार और कंडक्ट रहे। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सबसे आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ। कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वैसे मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 2400 हो चुकी है। कुछ फिजिकल रजिस्ट्रेशन है और कुछ लोग ऑन द स्पॉट उस दिन भी आएंगे, तो उनके लिए भी हमने रजिस्ट्रेशन रखी है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा संख्या में जो ITI के हैं उनका हमारे पास डाटा और उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। उसके बाद जो 10th और 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे ज़्यादा संख्या में है, लेकिन काफ़ी हमारे पास ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्वालिफाइड और मास्टर्स और अन्य कोर्स कर रखे हैं, तो उनकी भी हमारे पास काफ़ी
अधिक संख्या है। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे 3% जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें MA के 3% हैं, MCOM के 2% हैं, MSc के 1.5% हैं, MBA के 3% हैं, MTech के 0.40% हैं, MCA के 1.70% हैं, BA के लगभग 10% हैं, BCom के 5% हैं, BSc के 6.30% हैं, BTech के 1.10% हैं, BBA के भी 1.10% हैं, 12th के हमारे पास 12वीं के 28.30% युवा हैं और 10th के हमारे पास 3.60 है। डिप्लोमा कोर्सेज जो ITI हुआ उसका हमारे पास 18% की संख्या है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम डाटा निकाल पाए हैं, तो कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को अच्छा अवसर मिले और सभी लोग कम से कम एक से अधिक कंपनियों में अपना इंटरव्यू दे सकें। और अगर आपके मेरिट्स अच्छे रहें और कंपनी के प्रोटोकॉल्स और आप जो कंपनी के सेट स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको मैच करते हुए, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। तो मैं अंत में पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोगों को अभी भी इनकरेज करते रहे कि आए, जुड़े। 70 कंपनियाँ, 80 कंपनियाँ बहुत बड़ा नंबर होता है। आज से पहले जो सेफ एजुकेट ने भी इतने वर्क कराए हैं, उसमें भी बोलते कि इतनी संख्या कंपनियों की बहुत मुश्किल से आ पाती है। तो वैकेंसीज बहुत हैं, कंपनियां बहुत हैं, अवसर बहुत अच्छे हैं। लोगों को हिमाचल से बाहर जाना पड़ेगा अगर उनको कोई रोज़गार मिलता है। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो खाली इस कारण से उसको ना छोड़े कि वो घर से दूर है। अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो घर से दूर निकल के काम करना भी बहुत ज़रूरी है। बिलासपुर के इतने सारे उदाहरण हैं कि जो लोग हिमाचल से घर से दूर गए हैं वो बहुत सफलता अपने जीवन में प्राप्त करके अपने ज़िला के लिए वापस आके उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। तो आज अगर हम ये निर्णय लेके जीवन में आगे निकलेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम अच्छे स्थान पर पहुंच पाएंगे। सभी बाकी साथियों से भी मेरा आग्रह है कि इस वर्क को पॉजिटिवली लें और इसकी निंदा या नेगेटिविटी ना करें, क्योंकि ये लाभ सबको मिलने वाला है। चाहे आप जिस विचारधारा से आते हैं, चाहे आप जिस परिवार से आते हैं, चाहे आप जिस घर से आते हैं, अगर आप में मेरिट्स हैं तो आपको ज़रूर रोज़गार मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है बाहर जाने की तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो इसलिए सब लोग इस बड़े प्रयास में मेरा साथ दें। ऐसा प्रयास पहली बार हो रहा है बिलासपुर में इस लेवल का, तो हो सकता है कि कुछ कमी रहे, कुछ चीज़ें रहे, तो सब में आपका सपोर्ट चाहिए कि हम उसको सुधार सकें और अगले साल हम इससे भी बेहतर रोज़गार पर्व का आयोजन करें और आने वाले वर्षों में हम इसको करते रहें। इसी बात के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई यदि सवाल और ITI के बच्चे ज़्यादा उनके लिए किस तरह के किस सेक्टर में ज़्यादा? +2 के लिए हमारे पास 3-4 सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, तो उनके पास जैसे नाम के लिए एक SIS आ रही है। SIS का बहुत मास रिक्रूटमेंट है, उनके पास अकेले 200 से 300 वैकेंसीज़ हैं। एक GMR की सिक्योरिटी कंपनी है रक्षा, वो आ रही है। तो 12th वालों के लिए ये सिक्योरिटी कंपनीज़ और ऐसी मैन पावर कंपनीज़ को हमने लाने का प्रयास किया है। और कुछ हमारे पास बहुत इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं। जैसे एक जो अभी मेरे ध्यान में है, एक व्यक्ति हैं जिनका इरिगेशन इक्विपमेंट का प्लांट है, तो उनको ITI वाले व्यक्तियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी लोग हैं जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत से ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी फैक्ट्रीज है, जिनको टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है, जो मशीन ऑपरेट कर सके या टेक्निकल चीज़ें अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में कर सके, तो उसमें डिप्लोमा होल्डर्स की बहुत ज़्यादा हमारे पास डिमांड है।